सो हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक अगर नहीं भी किया है तो बात ठीक से नहीं हो रही है या बात ही नहीं हो रही है, मतलब कि नो कॉन्टैक्ट वाला फेस है। और अगर आप कभी आप बात करने की कोशिश करते हो ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जो सामने वाली पार्टी है ना, वो ऐसे कर क्यों रही है, ऐसा क्या हो गया है। तो पहले तो ना दो केस हो सकते हैं इस सिचुएशन में। पहली चीज़ तो ना आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि जो आपका पार्टनर है ना, वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसमें पहला केस जो है ना, वो ये हो सकता है कि वो उसके अंदर कभी भी इमोशंस ही नहीं थे आपके लिए। हो सकता है कि वो टाइम पास कर रहा था आपके साथ, अब वो बोर हो गया हो, अब उसका मन ही नहीं कर रहा हो। क्योंकि कहीं न कहीं जब हमारे अंदर इमोशंस नहीं होते ना, और फिर हम 2, 3, 4, 5 महीने किसी के साथ ऐसे बिता लेते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, मतलब जिसको टाइम पास बोलते हैं, लिटरली टाइम पास अगर कोई आपके साथ कर रहा है, तो फिर वो इस स्टेज पे आएगा ही आएगा कि मतलब वो आपके साथ ना थोड़े टाइम बाद ऐसा-सा बिहेव करने लग जाएगा। आपको इग्नोर करने लग जाएगा, आपसे आपको ऐसा लगेगा कि बात करनी नहीं है उसको, ब्लॉक कर देगा या फिर फ़ोन नहीं उठाएगा आपका। तो पहला केस तो ये है, और ये चीज़ ना आप खुद खुद ही समझ सकते हो। जब आप अपने साथ अकेले में बैठोगे ना, तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि जो सामने वाला इंसान है ना, वो क्या इस वज़ह से आपके साथ ऐसा कर रहा है कि कभी भी वो इमोशनली अटैच था ही नहीं आपके साथ, मतलब कभी भी कोई इमोशंस है ही नहीं। और अब जो है उसको जो थोड़ा-सा टाइम पास करना था, वो टाइम पास भी अब उसको नहीं करना है। मतलब कि अब उसकी तरफ से ना सब कुछ खत्म हो गया है, और उसकी तरफ से तो कुछ था ही नहीं अगर वो ऑब्वियसली आपके साथ टाइम पास कर रहा था तो। अगर ऐसा केस है, फिर ऐसे इंसान के पीछे ना टाइम अपना बिल्कुल खराब मत करो, अपनी एनर्जी बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ अपने आप को ना और एक बुरी स्टेज पे लेके चले जाओ अगर आप ऐसे इंसान के पीछे भागते रहोगे, ठीक है? बस ये सोच के कि तो मुझे तो प्यार है ना, अगर सामने वाले इंसान को नहीं है, मुझे तो प्यार है। अरे! अगर सामने वाले इंसान को आपसे प्यार ही नहीं है, तो आप कर क्या लोगे? आप ज़बरदस्ती तो उसके अंदर प्यार नहीं भर दोगे ना अपने लिए। कभी उसने किया ही नहीं है अगर, है ना? शुरू से उसकी जो इंटेंशंस थी, वो वाली थी ही नहीं कभी। तो आप उसके अंदर कोई फीलिंग्स ऐसे डाल नहीं सकते कभी भी ज़बरदस्ती। पहली बात तो रही ये। तो आप ये जानने की कोशिश करो कि आपका ये वाला केस तो नहीं है। अगर ये वाला केस है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ना ड्रैग बिल्कुल मत करो। सँभल जाओ, अभी सतर्क हो जाओ कि आपको ये चीज़ समय पे पता चल गई है, तो अब ना आप अपने कदम जो है ना इस चीज़ से पीछे आपको ले लेने चाहिए। और इस चीज़ में अब आपको आगे बिल्कुल भी कुछ भी अगर आपको हो रहा है, आपको बात करने का मन कर रहा है या कुछ भी चीज़ क्लियर करने का मन कर रहा है, कुछ मत करो यार। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी लाइफ में ना आगे मूव ऑन करो। बस ये सोचो कि वो चीज़ अगर और लंबी चलती ना, तो आपको और ज़्यादा हर्ट फील होता। तो इसीलिए इस चीज़ को यहीं पे ना खत्म कर दो। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे केस के बारे में। तो दूसरा केस है कि ठीक है, इमोशंस हैं दोनों लोगों के बीच में, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कई बार 2 लोगों को ही समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है या क्यों हो गया। अगर आपको ये श्योर है कि इमोशंस हैं, उस चीज़ में ना आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आपको बात करने की कोशिश करनी है कि सामने वाला जो इंसान है ना, वो आपके साथ इस तरीके से जो है क्यों बिहेव कर रहा है। कन्वर्सेशन या फिर कम्युनिकेशन करने से चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं। ये साइन है कि अब आपको उस रिश्ते को थोड़ा-सा ना स्पेस दे देना है। मतलब कि थोड़ा-सा ना पीछे हट जाना है अभी थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, जब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा आपस में चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, तो कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कई बार ना निकल के आता नहीं है। कंस्ट्रक्टिव और क्लैरिटी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि रिश्ते में स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप सामने वाले इंसान को स्पेस देते हो ना, तो उस स्पेस में रहने के बाद कहीं न कहीं वो इंसान आपको पहली बात तो हेल्प करने लगता है, प्लस आप उसको थोड़ा-सा वक़्त देने लगते हो कि वो थोड़ी-सी चीज़ों को ना सोच सके, क्यों हो रहा है। कई बार हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला कुछ इंटेंशनली कर रहा है या मतलब जान के आपको तंग कर रहा होता है। लेकिन कई बार हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा होता कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, जो चीज़ें इतनी उलझ सी रही हैं, ये उलझ क्यों रही हैं। तो उसके लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। और एक मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा था। उस कोट में ये लिखा था कि अगर आप चाहते हो ना कि कोई भी रिश्ता जो है ना वो अच्छे से रहे, या फिर उसकी जो उम्र है ना वो लंबी रहे लंबी रहे, तो आपको ना समय-समय पे उस रिश्ते को स्पेस देना चाहिए। और ये बात ना हर रिश्ते में अप्लाई होती है। अब आप अगर बोलोगे कि अगर कोई रिश्ता ऐसा है ना जिसमें कि हम सब एक ही घर में रह रहे हैं, और सपोज़ कोई हस्बैंड वाइफ है या कोई भी रिश्ता हो सकता है, लिविंग इन में कोई रहना है, तो फिर स्पेस कैसे दें? स्पेस देने का मतलब ना यही नहीं है कि आपको फिज़िकल स्पेस देना है, कि आपको एक-दूसरे से फिज़िकली दूर हो जाना है, नो। स्पेस देने का मतलब है कि अगर आप एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हो, तो भी आप स्पेस दे सकते हो। आप अपनी चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करो,
मोस्टली अपना टाइम अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, सामने वाला पर्सन अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है। आप अपना पर्सनल स्पेस एक क्रिएट करो, दूसरा इंसान एक अपने पर्सनल स्पेस में। आप इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, मतलब नाराज़गी वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप इतना ज़्यादा जो कम्युनिकेशन आप पहले करते थे ना कि ये चीज़ कैसे है, वो चीज़ कैसे है, 1000 चीज़ें आप आपस में बोल रहे हो, 1000 चीज़ें, 1000 बातें आपस में करते हो। हाँ, उस चीज़ को थोड़ा-सा रेस्ट दे देते हैं। आई एम सॉरी, यू हैव टू बेयर विथ मी, मेरे गले में थोड़ी-सी इरिटेशन हो रही है। सो कहने का मतलब ये है कि स्पेस का मतलब सिर्फ फिजिकली दूर होना ही नहीं होता, हम साथ में रह के भी स्पेस दे सकते हैं। तो करना क्या है कि बस सामने वाले इंसान को थोड़ा सा उसका पर्सनल स्पेस दे दो, और आप भी ना उस टाइम में जब उसको पर्सनल स्पेस दे रहे हो उसमें रो मत कि मुझसे बात नहीं कर रहा सामने वाला इंसान, या क्या कर रहा है, या मुझे उसने कैसे छोड़ दिया, या फिर वो मेरे बिना खुश कैसे है। आप उस टाइम में ना आप अपनी लाइफ में एंजॉय करने की कोशिश करो। आप मूवी देखने जा सकते हो अकेले, आप फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर सकते हो। आपको जो चीज़ें करना अच्छा लगता है ना, आप वो चीज़ें करो। उस टाइम को रो-रो के मत बिताओ, क्योंकि वो जो रोने वाली एनर्जी है ना, वो भी उस इंसान तक पहुँचेगी, और फिर वो जो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी पहुँचेगी ना, तो आपके लिए ऑब्वियसली वो नेगेटिव एनर्जी कुछ पॉजिटिव नहीं करने वाली है। तो इसीलिए उस टाइम में अच्छे से रहो, पॉजिटिविटी से के साथ रहो, मज़े करो, और सामने वाले इंसान को सोचने का ना मौका दो। और आप ये देखोगे कि खुद ब खुद सामने वाले इंसान जो है ना, वो आपके पास लौट के आएगा, अगर सचमुच में उसके अंदर आपके लिए इमोशंस थे या हैं तो। और अगर वो आपके पास लौट के नहीं आया तो मतलब कि इमोशंस नहीं थे। और अगर इमोशंस नहीं थे तो अच्छी बात है ना कि आपको पता चल गया पहले ही, आपने अपना और टाइम वेस्ट नहीं किया। तो बोथ वेज आपके लिए विन विन सिचुएशन है। पर ये जो टाइम आप दोगे ना, ये नहीं है कि 2 या 3 दिन देके और आपने फिर से वापस से कोशिश करनी शुरू कर दी। आपको अपने आप से कोशिश नहीं करनी है बात करने की। Let the other person, miss you. Let the other person have the clarity about you. Let the other person, call you. वेट करो। आप खुद से कॉल बिल्कुल मत करो, सामने वाले इंसान को कॉल करने दो। और जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बोला, अगर इमोशन सचमुच में है ना, सामने वाले इंसान को आपकी याद ज़रूर आएगी, वो आपको कॉल ज़रूर करेगा, ये मेरी गारंटी है। सो इसीलिए 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, महीना हो जाए, वेट करो, शांति, ऐसी चीज़ें करो जिसमें कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, और आपका भी जो टाइम है ना वो अच्छे से आप काट पाओ, बिना किसी दूसरे इंसान को कोई नेगेटिव एनर्जी दिए। तो ये करके देखो, और श्योरली ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगी 100%। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दिया करो ना यार, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपसे फिर से मिलूंगी ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने रिश्तों को थोड़ा सा स्पेस दो। टेक केयर, बाय बाय।